हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है अमेरिका ने हैरान किया, भारतीय सेना को वापस भेज दिया, तुर्की को भारत ने सबक सिखाया। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने अब कौन सा कांड कर दिया है जो पिछले 33 सालों में किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने आज तक कभी नहीं किया। कमाल हो गया, मुझे तो यही लग रहा है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली बात आ गई कि न्यूक्लियर टेस्ट होंगे, ये होगा। आधी जनता को तो ये समझ नहीं आया कि रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स का भी यूज़ किया था। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में हुआ था। लोग जाने अच्छा रशिया ने कितने बॉम्ब एक्सप्लोड किए, क्या किया। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। रशिया ने कितने न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स अभी टेस्ट किए हैं, दैट वाज द पॉइंट। और उसके रिस्पॉन्स में यूएस इज ऑल्सो गोइंग टू टेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स। ये बात नहीं हो कि बॉम्ब टेस्ट होंगे। आधी जनता को तो समझ नहीं आता व्हेन समबडी सेज कि न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट डज नॉट मीन बॉम्ब्स ओनली। उसके हज़ारों वेपन्स हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, उसकी टेस्टिंग होगी। देयर सो मेनी थिंग्स। एंड बहुत अच्छी बात है कि ये बोल दिया टू टेल रशिया कि रशिया जो धमकी देता रहता है न्यूक्लियर वेपन्स की, उसको पता लगेगा और लोग भी वही काम कर सकते हैं जो रशिया कर रहा है। फिर पूरे वर्ल्ड में खतरा ही खतरा होगा। और किया किसने होगा? रशिया में, जहाँ पे एक लीडर है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो एक डिक्टेटर है। कोई गारंटी भी नहीं है कि लोग चाहते हैं कि वो बंदा पावर में रहे ना रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। किसी ने इलेक्ट तो किया नहीं बंदे को, अपनी पावर में आ गया बस। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन। ऐसी कंट्रीज़ ग्रो नहीं करती जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आपको पता ही नहीं जो लीडर है वो लोगों की सहमत से बना है कि नहीं बना। मिस्टर नवाल्नी के साथ हुआ, आपने देखा। तो हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि जो भी होता है इट इज़ फॉर अ रीज़न। कि अगर आपको यूक्रेन और रशिया की वॉर ख़त्म करनी है, देन यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। डोनाल्ड ट्रम्प ने कौन सी गुड न्यूज दे दी है, उसके बाद चाइना ने भारत को कौन से लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, और टर्की के साथ भारत की सरकार का क्या फड्डा हो गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका ने आज भारत को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा पिछले महीने डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर सभी सैंक्शंस वेवर को हटा दिया था, और ये जो चाबार पोर्ट है इसको भी सैंक्शंस के दायरे में ला लिया था। ईरान इस पोर्ट का इस्तेमाल करके न सिर्फ भारत बल्कि चाइना और कई सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं बन पा रहा था। लेकिन मसला ये था कि ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया एंड इवन रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए यही चाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए भारत ईरान के साथ इसको डेवलप भी कर रहा था। बड़े शिप्स यहाँ पर डॉक हो जाएं, इसकी डेवलपमेंट के लिए भारत ने ईरान के साथ 10 साल की एक डील भी साइन की थी। और ये चीज भारत के डिप्लोमेट्स डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि ये पोर्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए ये क्या मायने रखता है। जिसके बाद व्हाइट हाउस ने भारत को चाबार पोर्ट के ऊपर 6 महीने की एग्जाम्पशन देने का फैसला किया है। सैंक्शंस फेवर के अकॉर्डिंग अब भारत अगले साल अप्रैल महीने तक इस पोर्ट के ऊपर ट्रेड कर सकता है। 6 महीने के बाद क्या होगा? बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका से भारत को दोबारा से एग्जाम्पशन मिलता है या फिर नहीं। एंड आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अमेरिका का भारत को सैंक्शंस फेवर देना अगेन एक पॉजिटिव सिग्नल है। एंड ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए भारत को एटलीस्ट 6 महीने का समय। किसके लिए पॉजिटिव सिग्नल है? जब अपना फ़ायदा हुआ तो पॉजिटिव सिग्नल हो गया, अपना फ़ायदा हुआ तो नेगेटिव सिग्नल हो गया। बट नॉर्मली इससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा हुआ क्या। देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। ईरान इज़ नॉट अ गुड कंट्री। प्रॉब्लम ये है, इंडिया को देखना पड़ेगा कि ज़रूरत थी इतनी आपको इन्वेस्टमेंट ईरान में, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ सो अनस्टेबल। जो हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, जो हमास को सपोर्ट करता है, जो हूतीस को सपोर्ट करता है, उस कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी। डिसीजंस अपने भी देखने पड़ेंगे। अमेरिका से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएस गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेपन्स का फिजिकल टेस्ट बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जीरो करती है। आज न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट, दैट इज अ डिफरेंस थिंग। न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स का टेस्ट 33 साल पहले 1992 के बाद से अमेरिका ने एक तरह से सेल्फ बैन लगाकर रखा था, ताकि दुनिया के बाकी देशों को ग्लोबल पीस का मैसेज मिले और दूसरे देश जैसे कि चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान, इनको भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से रोका नॉर्थ कोरिया को तो कोई रोक नहीं पाया, वो तो टेस्ट करता रहता है। जा सके। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के सेकंड टर्म में अमेरिका सब कुछ उल्टा करते दिखाई दे रहा है, फिर इस मामले में कैसे पीछे नहीं, सेकंड टर्म में क्या हुआ कि रशिया ने उल्टा काम कर दिया, अटैक कर दिया यूक्रेन को। इससे पूरी दुनिया का उल्टा चलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ रशिया अटैकिंग यूक्रेन। हर बंदे को उल्टा चलना पड़ रहा है टू स्टॉप दैट पर्सन। पंगा ये है कि स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने 33 साल के बाद पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के आदेश दे दिए हैं। यूएस मिलिट्री को न्यूक्लियर वेपन का मतलब ये नहीं कि बॉम्ब। आधी जनता में जैसे कहता है कंफ्यूज हो जाती है, न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएगा। नहीं, इट कैन बी जस्ट अ टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड वेपन, जैसा रशिया करता है। यस, इट कैन बी बॉम्ब ऑल्सो, मगर बॉम्ब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स, जो रशिया टेस्ट कर रहा है, जो चाइना टेस्ट कर रहा है। दैट इज, दे आर नॉट डूइंग बॉम्ब टेस्ट, नहीं कर रहे, वो न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स टेस्ट कर रहे हैं। दे दी गई है और ये टेस्ट नियर फ्यूचर में कभी भी किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने मैसेज में कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग में ट्रिमेंडस लेवल की डिस्ट्रक्शन पावर होती है, भयंकर तबाही होती है, इसलिए मुझे ऐसा करने में बहुत ही नफरत हो रही है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। रशिया ने कर दिया ना कमाल, अटैक करके पूरे वर्ल्ड में अशांति आ गई बिकॉज ऑफ रशिया। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मेरे पहले टर्म में हमने ये अचीव कर लिया था। रशिया सेकंड के ऊपर है और चाइना थर्ड के ऊपर, लेकिन 5 साल के अंदर चाइना भी करीब आ जाएगा। दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम्स के कारण मैंने भी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ये डायरेक्शन दी है कि अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग इक्वल बेसिस के ऊपर स्टार्ट करे, यानी कि जितने टेस्ट बाकी देश कर रहे हैं उतने अमेरिका भी करे और ये प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए। ये कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का। अब ये एक टेस्ट होता है या फिर मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट होंगे, ये तो खैर अभी बताया नहीं गया है, लेकिन कई सारे ग्लोबल थिंक टैंक्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डोनाल्ड ट्रम्प के इस फैसले से हैरान है। जो काम जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और जो वही तो इसलिए हैरान है लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है लाइफ में। पहले भी मैंने कई वीडियोस देखे थे, कल जो वीडियो हुआ था, ओ माय गॉड बॉम्ब टेस्ट होंगे, दे डोंट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स की बात हो रही है, ठीक है, वेपन जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। वो एक मिसाइल भी हो सकती है, वो एक सबमरीन भी हो सकती है, हज़ारों चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर पावर से चल सकती हैं। उन वेपन्स का टेस्ट होगा जो रशिया करता रहता है कि हाइपरसोनिक फेंक दिया जी, न्यूक्लियर पावर्ड, राइट। रशिया ने बॉम्ब गिर दिया यूक्रेन पे, न्यूक्लियर पावर था हमारा। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़ कि आपको भी न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को टेस्ट करना है। बॉम्ब्स की बात नहीं हो रही, बॉम्ब्स इज एक्सट्रीम, वो होगा नहीं होगा, हु नोज़, बट न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को डेफिनेटली टेस्ट होंगे। सो देयरफॉर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड लाइफ। डोनाल्ड ट्रम्प करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प के इस फैसले का अमेरिका में विरोध नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट। क्या विरोध हो रहा है यहाँ पे? किसी ने कुछ शोर तक नहीं मचाया, कोई न्यूज़पेपर में तक नहीं आया। नोबडी रियली केयर्स, एवरीबडी अंडरस्टैंड इट इज़ न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स एंड पीपल आर फाइन विद इट। अगर कुछ नहीं भी फाइन होगा तो पहले चेक करो भाई तेरी एफिलिएशन क्या है, तो राइट विंग है कि लेफ्ट विंग है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। जिसकी वजह से अमेरिका में कई सारे एनजीओज और एनवायरमेंटल ग्रुप्स हमेशा से न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग का विरोध करते आए हैं। हाँ, तो वो सब लेफ्ट हो गए ना, तो आपने क्लियर कर दिया लेफ्ट विंग है, ठीक है, ओके, वी अंडरस्टैंड उनका क्या माइंडसेट है, वी अंडरस्टैंड। बड़ी बात यह है कि कोल्ड वॉर और सोवियत यूनियन के पतन के बाद अमेरिका का ये पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होने जा रहा है। नहीं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं हो रहा, न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स के टेस्ट होंगे। तो यही इसी बात को जो है आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो इट्स योर विश, बट द आंसर इज़ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करना एक बात होती है और न्यूक्लियर पावर्ड वेपन की अलग बात है। अर्थात कि जो वेपन चलता है, जो शस्त्र चलता है न्यूक्लियर पावर से, वो एक चीज़ है और एक है बॉम्ब। यह बात हो रही है उन शस्त्रों की जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, जैसे मिसाइल्स, जैसे सबमरीन है, राइट। ऐसे और भी बहुत सारी, ड्रोन भी को बना सकता है न्यूक्लियर पावर्ड का, अगर प्रीनेटल कुछ करे, हु नोस, एक दिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हर एनर्जी जो है न्यूक्लियर से चलेगी। श्योर इट कैन हैपन। अभी तो बहुत हीट जनरेट करता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दैट, बट एक दिन ऐसा भी होगा, ड्रोन्स, एयरप्लेन्स, सब के सब न्यूक्लियर पावर्ड होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो रही है कि न्यूक्लियर इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी सोर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो मतलब जो भी है फ्यूजन फिजन बोथ, दोनों की इतनी रिसर्च दबा के हो चुकी है। तो एनीवे द पॉइंट इज़ कि ये बॉम्ब की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स की बात हो रही है। तो आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।